हरियाणा डेली पोस्ट देखने वाली सभी यूट्यूब फैमिली को गुरु ग्रोवर नरवाना की राम राम। भैया आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आपको ऐसी पर्सनैलिटी से रूबरू कराएंगे जो महिला उत्थान में बहुत सामाजिक कार्यों में आगे रही हैं, चाहे वो लव मैरिज लगा लो, अरेंज मैरिज लगा लो, या जो महिला पीड़ित मामले में सबसे आगे रहती है। जगमीत सागवान जी हमारे साथ है, बात करेंगे। पहले जी नमस्कार जी, हमारे चैनल पे आपका। नमस्कार। हाँ, धन्यवाद। हाँ। आप इस फील्ड में कब से काम कर रहे हो? देखिए, हरियाणा के अंदर जो महिला और पुरुष का जो लिंग अनुपात है वो जब हम बड़े हुए कॉलेज से अब हमने देखा कि बहुत ही खराब है, और उसकी वजह से फिर पत्नियां खरीद के लाते हैं और फिर परिवारों के अंदर एक तरह की विसंगति होती है। तो जैसे ही हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी से पास आउट किया तो हमने सोचा कि भाई हम अपने हरियाणा के लिए काम करेंगे। और ख़ास तौर पे मैं, क्योंकि एक गांव से बिलोंग करती थी और हमारे गांव की वॉलीबॉल की जो हमारी टीम थी जिसमें मैं खेलती थी, मैं खुद एक अंतर्राष्ट्रीय भीम अवार्डी वॉलीबॉल खिलाड़ी हूँ। तो देखा है आपको काफी सोशल जो मीडिया पे हमने देखा है, आपने लड़कियों के लिए बहुत काम किया है। आपने 30 साल हो गए शायद। हाँ। आपने हर सरकार देखी है। हाँ, हाँ, हाँ। पिछली सरकारों में और जो मौजूदा सरकार है, हाँ, हाँ। शोषण कितना आपको देखने मिला, उसमें ज्यादा है इसमें ज्यादा? हाँ, देखिए, जो पहले वाली जो सरकारें हैं उनमें ये होता था कि सोच के स्तर पे तो वो लोकतंत्र के हिसाब से महिलाओं को, लड़कियों को भी आगे लाना चाहते थे। लेकिन जो वर्तमान सरकार है ये सोच के स्तर पे ही जिस तरह से पितृसत्तात्मक जो समाज है वो उसकी हामी है। तो इसलिए ये महिलाओं के लिए कोई भी बजट खर्च करना हो, कोई भी किसी तरह की सुविधाएं देनी हो तो उनको पीछे रखते हैं। इनको ये लगता है कि महिलाएं जो हैं वो एक सेकेंडरी सिटीजन है। और ये अनेकों इन्होंने जो कानूनों को बदला है इनकी सरकार आने के बाद, या महिलाओं के प्रति कोई भी किसी तरह का अपराध होता है तो ये ब्लेम द विक्टिम करते हैं कि जो विक्टिम है उसी को उसके लिए जिम्मेवार ठहरा दो कि वो इस टाइम पे वहाँ क्यों गई थी, उसने जैसे कि ऐसे कोई ड्रेस उदाहरण क्यों है पहन आपके रखी पास, थी। कोई एग्जांपल हो हाँ, किसी के साथ ऐसा किया हो? हाँ, अभी भी जैसे आज हम जिसके लिए इकट्ठे हुए हैं, ये जो शिक्षा डागर है, शिक्षा डागर ने जब ये मामला उठाया कि हरियाणा के संदीप सिंह के ऊपर, हाँ, खेल खेल मंत्री। मंत्री संदीप सिंह जो है उसने उसके ऊपर अटेम्प्ट टू रेप किया। तो उसने मंत्री ने सबसे पहले क्या किया कि हम जो है लड़की का जो पास्ट का चरित्र है उसकी छानबीन करवाएंगे और सब मतलब सामने लेके आएंगे इसका ये क्या। पास्ट का प्रेजेंट से तो कोई कनेक्शन नहीं होता। हाँ, वही तो, वो ब्लेम द विक्टिम इसी को कहते हैं कि आपका कैमरा जहाँ पे अपराधी पे फोकस होना चाहिए कि अपराधी ने किन परिस्थितियों में कैसा अपराध किया है, उसकी बजाय वो कैमरा फोकस कर दो उसके ऊपर जो विक्टिम है कि वो इस टाइम पे किससे बात कर रहा था, कहाँ गया था। तो इसकी वजह से फिर आज हरियाणा के अंदर 27% वृद्धि हुई है महिलाओं के प्रति हिंसा में, क्योंकि जब आप ब्लेम द विक्टिम करते रहेंगे तो ज्यादा आप हुई है मतलब। जो भी प्रिकॉशन, हाँ, जो भी प्रिकॉशंस लेनी है, जो भी सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, आप उन पे खर्च नहीं करते हो, आप उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, आप उनका मतलब छटनी नहीं करते हो जो गलत चीज़ें हैं। तो इसकी वजह से फिर ये हिंसा बढ़ती है। और इसके साथ जो वो है हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने जो बयान दिया, अनर्गल बयान उन्होंने हाँ, बोला, ये दे रहे हैं। बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी जांच के आप कह रहे हैं कि अनर्गल बयान दिया किसी लड़की ने। लड़कियां, हमें पता है कि हमारे समाज में जो उनकी स्थिति है, बिल्कुल सिर के ऊपर से जब पानी जाने लग जाता है तब वो लड़कियां बोलने के लिए आगे आती हैं। उनको ये पता है कि उनको उसकी कीमत ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसलिए फिर वो लड़कियों को मतलब पहले से ही निरुत्साहित कर दो। अनर्गल बयान देके आपने सारी एजेंसीज को जो है संकेत दे दिया कि भाई वो जो मतलब लड़की का जो ये केस है, फिर महिला आयोग भी लड़की के खिलाफ बोलने लग गया। उसको जो सिक्योरिटी दी हुई थी वो सिक्योरिटी, उसको सिक्योरिटी देने की बजाय उसकी निगरानी करने लगी, और उस लड़की को एक स्टेज पे शिक्षा को जो है जहर भी दिया गया सिक्योरिटी के द्वारा। तो ये इस तरह से करते हैं ये ब्लेम द विक्टिम। जैसे संदीप सिंह ने किया, SIT गठित करवा दी, लड़की कहाँ पढ़ी है, कहाँ खेली है, सबके पास गए हैं, सबसे कहीं ना कहीं कोई उगल दे कुछ भी इसके खिलाफ जो है, ऐसी कोशिशें की गई है। इसी तरह से मुख्यमंत्री, महिला पहलवानों का पे भी यौन शोषण का मामला चला और ब्रजभूषण शरण सिंह है, उन पे जो आरोप लगाए, उन्होंने कहा अगर मेरी जबान खुल गई तो इनके काले चिट्ठे बाहर निकल जाएंगे, और पहलवानों को बुढ़ा बताया गया कि ये बुढ़े हो गए इसलिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया?
प्रतिक्रिया? ब्रजभूषण शरण सिंह जो है उनका इतिहास सबको पता है कि वो एक माफिया जो है वो है, और वो जो माफिया है वो मतलब सारे जो खेल है पूरा रेसलिंग का, जिसके अंदर वर्ल्ड लेवल पे ओलंपिक में हमारी खिलाड़ी मेडल लेके आ रही थी, उस पूरे वातावरण को भी उन्होंने यहाँ पे आने के बाद दूषित किया है। और जब लड़कियों ने करप्शन के भी आरोप लगाए हैं, दूसरे खिलाड़ियों ने भी लगाए हैं, और यौन शोषण के भी लगाए हैं, और इवन ऐसी वीडियो तो मतलब सामने चैनल्स पे आई है जहाँ पे वो खिलाड़ियों को थप्पड़ मार रहे हैं उस तरह से। वीडियो आई है कहीं सामने, देखी हाँ हमने। हाँ, तो इसलिए उनके खिलाफ जो भी आरोप लगाए हैं उनकी तमाम की जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए प्रॉपर, और किसी भी तरह से मतलब उनको जो है लड़कियों को और जो भी लड़कियां बोलने को आगे आती हैं उनको प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि अब जो कमेटी बनाई गई है उसके सामने जो भी लड़की मुंह खोलने के लिए आगे आ रही है, जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह वहाँ बैठा है तो उन लड़कियों को ही ये पूछा जा रहा घर जाके कि क्यों गई थी वहाँ पे, क्यों बयान देने गई थी। ये चल रहा है लोकतंत्र में तो अपनी आवाज उठाने का सबको अधिकार है। हाँ हाँ, लोकतंत्र में बिल्कुल सबको अधिकार है, चाहे वो मतलब राजा रंक जिसको कहते हैं ना, कि चाहे गरीब से गरीब हो और कोई भी मतलब दलित भी हो, महिला भी हो, और उसके बाद चाहे कोई कितना 30 मार खाओ, हर एक की जो डिग्निटी है वो कानून के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने वो बराबर है। और उस डिग्निटी को जब तक आप ठेस नहीं पहुंचाते हैं तो आप ठीक है, लेकिन आप अपने यहाँ की जो सबसे जो स्पोर्ट्स की आइकॉन्स हैं उनकी डिग्निटी को ही ठेस पहुँचाने लग जाओगे, तो इस वजह से इतने लोग जो हैं वो फिर इकट्ठे होते हैं अपनी बातचीत रखने के लिए। जिस तरह का कट जो है वो इस मुद्दे पे चल रहा है। 2002 में गुजरात दंगों में एक बिल्किस बानो का है जो बलात्कार किया जाता है 17 लोगों के द्वारा, और अभी पास बीते दिनों में उनको रिहा कर दिया जाता है, और सरकार के भी कुछ लोग हैं और हिंदूवादी कुछ लोग थे, उन्होंने मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। इसको आप कैसे देखते हो? और सरकार है जो बीजेपी के कह रही है अमृतकाल चल रहा है। हाँ, मैं यही बता रही थी आपको कि सरकार के जो आचरण जो है वो ऐसा है कि जो महिलाओं की गरिमा को गिराता है और उनके प्रति अपराधों को उकसावा देता है। मतलब आप बिल्किस बानो जो 5 महीने की गर्भवती थी, उसके साथ गैंग रेप किया गया, और गैंग रेप करके उसके घर वालों की भी उसके सामने हत्या की गई, और फिर उनके जो बलात्कारी हैं उनको आप गवर्नमेंट के ऑर्डर से पहले तो रिहा करते हो और फिर फूल मालाएं पहना के उनके स्वागत करते हो। तो इससे जो पीड़ित है उसके दिल पे और उनके परिवार पे क्या गुजर रही होगी, इसकी कोई भी परवाह नहीं है। मतलब सरकार अमृतकाल कह रही चल रही है। हाँ, और कहने को कह रहे हैं कि भी 75वां अमृत काल चल रहा है ये। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अमृत काल अवश्य है, जो भी कॉरपोरेट सेक्टर जो है उसके दलाल हैं, जो भी बीजेपी के विचार के साथ जुड़े हुए हैं, आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आम जो कमाने खाने वाला जो नागरिक है, चाहे उसके अंदर किसान है, चाहे उसके अंदर मजदूर है, चाहे उसके अंदर छोटी छोटी स्कीम वर्कर है, आंगनबाड़ी की महिलाओं ने कितना लंबा आंदोलन लड़ा, और आशा वर्कर यहाँ पे लड़ी हैं, किसी को भी न्याय नहीं दिया गया है। तो अभी सरपंच भी लड़ रहे हैं। अभी ये जो इसका परिवार है, शिक्षा डागर का परिवार, कितने दिनों से मतलब वो आवाज़ उठा रहा है। हमारे जैसे संगठन भी लगातार हमें थानों में ले जा रहे हैं, मतलब तमाम बदसलूकियाँ कर रहे हैं उस तरह से, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई वहाँ पे नहीं हो रही है। इस अमृतकाल में, इस सरकार में और इस अमृतकाल में महिलाएं, लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं? सुरक्षित तो बिल्कुल ही नहीं है। जब हमारी जो ओलंपिक में मेडल लेके आ रही हैं महिलाएं, और जो हमारी जानी मानी एथलीट हैं, जब उनके साथ जब WFI का अध्यक्ष अक्यूज्ड है सेक्सुअल असॉल्ट का, यहाँ पे खेल मंत्री अक्यूज्ड है सेक्सुअल असॉल्ट का, जब उनके साथ जो है जो ऐसे लोग अपराध कर रहे हैं जिसको कहते हैं बाढ़ खेत न खा, बाढ़ खेत न खान की स्थिति एक बनी हुई है। और जहाँ पे बाढ़ जब खेत न खान लग जावे तो फिर वहाँ पे फसल जो है कभी भी लहला नहीं सकती है। तो ऐसी स्थिति आज बनी हुई है, और निरंतर महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, जो अपराध हैं, उनके अंदर वृद्धि होती जा रही है, जो बहुत ही चिंता का विषय है कि हमारे आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज अगर लड़कियां जो हैं, महिलाएं जो हैं। आप कह रही हैं आज़ादी के 75 साल हैं और
कंगना रनावत जी हैं, जो कह रही है जो भारत है वो 2014 में आज़ाद हुआ है। वो तो देखो उनके निजी विचार हो सकते हैं। हम तो जो भगत सिंह और न झांसी की रानी और न जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दे के हमें आज़ादी दिलवाई है और उसी के साथ महिलाओं को कानून के सामने समानता का दर्जा मिला है, तो हम तो उसी को आज़ादी मानते हैं एक तरह से। और ये जो जिस तरह का मतलब उनका कहना है वो उन अपनी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हम तो बिल्कुल जो सरकार की जवाबदेही जो है वो 1947 से करेंगे, क्योंकि संविधान और कानून ने महिलाओं की समानता को 1947 में अंगीकार किया था, तो वहाँ से वो जवाबदेही होगी। और 75 साल जो हो चुके हैं आज। आप लव मैरिज को भी हमने देखा है सपोर्ट करती हो, लेकिन बजरंग दल है, हिंदू परिषद दल है, कई दल है जो 14 फरवरी को डंडे लेकर जो सड़कों पे पार्कों में चले जाते हैं, जो कपल्स होते हैं उनको पीटने के लिए कि ये संस्कृति को खराब कर रहे हैं। हाँ। कैसे संस्कृति को खराब कर रहे हैं वो? देखिए ये जो बजरंग दल या ये इस तरह के जो दल हैं, ये इनका अपनी सोच जो है वो एक बहुत ही पिछड़ी हुई सोच के, और केवल पिछड़ी हुई सोच नहीं है, कुछ लोगों के निहित स्वार्थ भी जुड़े हुए हैं इन चीज़ों के पीछे। क्योंकि ये जो अपना चॉइस मैरिज का राइट है ये डेमोक्रेसी के साथ आया था, और ये इसको अगर कोई एक्सरसाइज करते हैं तो डेफिनेटली कुछ तबके ऐसे हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट के ऊपर धक्का लगता है, तो वो लोग जो है अलग अलग तरीके से फिर मतलब हिंसा करते हैं। और असल में उनको संरक्षण प्राप्त है वर्तमान सरकार का, नहीं तो कोई भी कानून को हाथ में नहीं ले सकता। कभी वो जाके मतलब जो मुस्लिम हैं उनको जिंदा जला रहे हैं आज के दिन, कभी जो मुस्लिम जहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं उनको परेशान कर रहे हैं, तो ये बाकायदा सरकार के संरक्षण में ऐसा हो रहा है। जिस तरह से महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को सरकार संरक्षण दे रही है, वो मुख्यमंत्री लगातार बचाते जा रहे हैं संदीप सिंह को उस तरह से, तो ये इस तरह के लोगों को बचा रहे हैं जो भी उनके इस मतलब एक हिडन एजेंडा एक तरह का उनका चल रहा है, जो संविधान को नहीं मानते आए हैं और महिलाओं की, दलितों की, उनकी समानता को नहीं मानते हैं। जो बड़े बड़े कथावाचक है जो कह रहे हैं देश है जो गीता से चलेगा, संविधान से नहीं चलेगा, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। क्या हमें अभी जरूरत है हिंदू राष्ट्र बनाने की, जो कि सेकुलर कंट्री है? नहीं, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, या कोई भी गरीब लोग जो हैं, लोकतंत्र जिसके अंदर कानून के सामने सबकी समानता सुनिश्चित है, वो उनके लिए सबसे बेहतर व्यवस्था है। कोई भी आज के दिन इस तरह के विचार रखता है तो उनको ये सोचना चाहिए कि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ पे क्या मतलब विकास हुआ है, उसके मुकाबले तो हमने विकास किया है। तो इसका मतलब जो डेमोक्रेसी है वो डेफिनेटली वो बेटर एक सेटअप ऑफ गवर्नेंस है, और निश्चित रूप से उसी में महिलाओं का विकास हो सकता है और सबका विकास का मौका सबको मिल सकता है। हमारी जनता को आप क्या सुविचार देना चाहोगे आज के दिन? हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि हरियाणा के अंदर ये जो हमारी लड़कियां हैं, चाहे उसके अंदर शिक्षा डागर है, चाहे उसके अंदर सोनिया दुवन है, चाहे उसके अंदर दूसरी लड़कियां हैं जिनके परिवारों के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हों, क्योंकि ये जो दबे कुचले तबके जो आगे आ रहे हैं आज के दिन, वो शिक्षा में, स्वास्थ्य में, और जहाँ पे भी खेलों में जहाँ उनको मौके मिल रहे हैं, तो वो चार चांद लगा रहे हैं हमारे हरियाणा और हमारे देश की शौहरत को। तो उनके रास्ते अगर कोई रोकने को आगे आता है तो हमें उनको जो है उनके ऊपर अंकुश लगवाना चाहिए, अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, और सरकार के ऊपर ऐसा दबाव बनाना चाहिए कि वो उनको जो है सजा दे, ना कि जो लड़कियां हैं वो पीछे जाए। आज जो खिलाड़ी लड़कियां हम क्या देख रहे हैं, हरियाणा की लड़कियां इतनी आगे आने लगी थी खेलने में, अब जब से ये रेसलर्स का मामला आया है या शिक्षा डागर का आया है, तो सब जो अपनी बेटियों को खेलने भेजते थे अपना दिल पकड़े बैठे हैं कि लड़कियों को भेज रहे, पता नहीं क्या होगा। तो वो एक ऐसी सूरत बनी हुई है कि लड़कियों को पीछे भी धकेला जा सकता है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं अपने अनुभव के आधार पे कि पीछे नहीं धकेलना अपनी बेटियों को, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब आगे लेके आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जगह जब वो प्राप्त करेंगी यहाँ पे, तब जाके उनके लिए सुरक्षित वातावरण बनेगा। तो इसमें से नकारात्मक नतीजा नहीं निकालना है, जो अपराधी हैं उनको सजा सुनिश्चित करवानी है और अपनी बेटियों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना है हमें, और
दूसरे भी हमारे जो नागरिक अधिकार हैं उनके लिए भी हमें, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल है, चाहे वो आज के दिन फैल रही नशाखोरी का सवाल है, उनके लिए भी सक्रिय होने की जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जगमती सागवान जी, जो अलग अलग मुद्दे पे, जो चाहे लड़कियों का मुद्दा हो, और भी जो मुद्दे हैं बड़े, चाहे लव मैरिज का मुद्दा, अरेंज मैरिज का मुद्दा हो, जो शोषण होता है लड़कियों के लिए, हर वक्त है जो तैयार रहती है इन मुद्दों को आवाज़ उठाने के लिए, सरकार के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ, या कोई भी कम्युनिटी है जो लड़कियों को प्रताड़ित करता है, उनके हकों को छीनने की कोशिश करता है। तो जगमती सागवान जी एक बहुत बड़ा है जो नाम है, परिचय की मोहताज नहीं है। तो अपने जो राय है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इसे आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।